हेलो दोस्तों, पैरा एक्सपोज के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे हैदराबाद के कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस की कहानी में, जिसका नाम सुनते ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस जगह पर कहने को तो 3 लोगों की मौत हुई थी और तब से ये घर एक अजीब और राज भरी कहानी का हिस्सा बन गई। रात के अंधेरे में यहाँ से गुजरते वक्त लोगों की गाड़ियाँ अचानक से बंद हो जाती है और उस घर से एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। खिड़की पर कैंडल पकड़कर खड़ी हुई एक औरत भी दिखाई देती है। पुलिस भी रात को लोगों को वहां जाने से रोकती है, पर क्या सच में वहां भूत रहते हैं या इस कहानी के पीछे कुछ और ही राज छुपा हुआ है? आज हम आपको इस राज की सच्चाई बताएंगे। सच्चाई जानने के लिए अंत तक बने रहिए। ये कहानी शुरू होती है 2002 में। कुंदन बाग के इस घर में जयप्रदा नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। एक चोर ने काफी दिनों तक इस घर को नजर में रखा था। एक रात जब उसने देखा कि घर में लाइट्स बंद है और अंदर से बिल्कुल भी हलचल नहीं है, तो उसने सोचा महंगा एरिया, बड़ा घर, यहाँ तो कुछ कीमती सामान जरूर मिलेगा और मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। वो धीरे धीरे बिना आवाज किए खिड़की से अंदर घुस गए। घर में अंधेरा था और एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने अपना टॉर्च निकाला और घर में कुछ कीमती सामान ढूंढने लगा, पर ग्राउंड फ्लोर पे उसे कुछ खास मिला नहीं। उसने सोचा फर्स्ट फ्लोर पे जरूर कुछ होगा। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे एक अजीब सी स्मेल आने लगी। वो चोर उस स्मेल का पीछा करते हुए एक बेडरूम के पास पहुंचा। जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेड पर 3 लाशें थी जो लगभग सड़ चुकी थी। उस शॉक में वही जम गए। पैर तक हिलाने का भी हिम्मत नहीं बची थी। दिमाग में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था, अब मैं क्या करूं? उसी हालात में बिना सोचे समझे वो बाहर भाग गया। बाहर आते ही उसे याद आया उसका टॉर्च अंदर छूट गया था। वापस जाने का सोचते ही रात का सन्नाटा और लाशों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आई। कुछ पल के लिए वो वही रुका था। डर और कंफ्यूजन में वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि ये सब पुलिस को बताना ही पड़ेगा। पुलिस स्टेशन जाके उसने सब कुछ सच सच बता दिया। जाहिर है पहले पुलिस को इसी पर शक हुआ। चोरी के दौरान घर के लोगों की रेजिस्टेंस और डर से घबरा कर उसने कुछ गलत कर दिया होगा, इसलिए पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। फिर वो उस घर में गई और वहां से लाशों को रिकवर किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चोर बार बार पुलिस से कहता रहा, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस चोरी करने गया था। लेकिन जब मैं डेड बॉडीज देखा तो डर के मारे वहां से भाग गया, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस ने इसके बातों पर विश्वास नहीं की। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार कर रही थी, जिससे सच्चाई का राज खुलने ही वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई और इस बार पुलिस की होश उड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग 3 महीने पहले ही पॉइजन पीकर मर चुके थे। पुलिस ने चोर के ऊपर से मर्डर केस हटा दिया और ट्रेसपासिंग का केस डालकर उसे जेल भिजा दिया। फिर पुलिस ने आस पड़ोस में पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन लोगों को बालकनी में देखा था। हर रात वो लोग कैंडल जलाकर घर के चक्कर लगाते थे और जयप्रदा की बेटियां खून की बोतल लेकर खेलती नजर आती थी। ये बात सुनकर पुलिस हैरान थी। जो लोग 3 महीने पहले मर चुके हैं वो कुछ दिन पहले कैसे दिख सकते हैं? पुलिस पोस्टमार्टम की सेकेंड ओपिनियन ली, मगर रिजल्ट तो सेम निकला। पड़ोसियों ने यह भी कहा कि वो लोग काफी अलग से रहते थे, किसी से मिलना जुलना नहीं रखते थे। कचरा फेंकने के लिए भी वो अपनी सैट्रो कार में जाती थी, जो सिर्फ कुछ ही कदम दूर पर थी। पुलिस ने घर के अंदर इन्वेस्टिगेट किया और वहाँ भूत प्रेत और काला जादू की बुक्स मिली। ये देखकर पुलिस और भी हैरान थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन काफी दिन तक चली, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिली। अंत में पुलिस ने इस केस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बल पर सुसाइड कहकर बंद कर दिया। ये कहानी तो आप सबको शायद पता ही होगा, और जितने भी हॉरर चैनल्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने भी इस बारे में आपको बताया होगा। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, असल में शुरू होती है। इस इंसिडेंट के बाद कुछ लोग इस घर को हॉन्टेड कहना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस घर में एक औरत की साया दिखाई देती है। जैसे ही न्यूज सामने आई, ये बात तेजी से लोगों के बीच में फैल गई। लोग इस घर के बारे में कहानियां बनाने लगे और धीरे धीरे ये घर हॉन्टेड के नाम से मशहूर हो गया। लोगों ने इस कहानी को सेंसेशनल बनाने के लिए हर तरह का मसाला मिला दिया। कुछ लोगों ने तो ये तक दावा कर दिया कि उन्होंने जयप्रदा और उनकी बेटियों को खिड़की से दिखते हुए देखा। जैसे जैसे ये कहानियां फैलती गई, लोग दूर दूर से इस घर और भूत को देखने की उम्मीद में आने लगे। ये घर एक टूरिस्ट स्पॉट बन गए। इंटरनेट और यूट्यूब के आने के बाद ये कहानी आग की तरह फैल गई। नए नए रूमर्स और सेंसेशनल मसालों के साथ शहर के बीचों बीच एक ऐसा हॉन्टेड घर जो लोगों को रात को इस जगह पर आने से भी डराता है। मगर इस कहानी में
सच्चाई कितना है, चलिए जानते हैं। हर कहानी के दो पहलू होते हैं और अक्सर हम दूसरे पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम इस कहानी के उस पहलू के ऊपर रोशनी डालेंगे जिसे इतने सालों से छुपाया गया और सच्चाई को सामने रखेंगे। हम ये जानेंगे कि उन लोगों की मौत की असली रीजन क्या था, पुलिस ने लोगों को वहां जाने से रोका क्यों, और वो लोग कचरा फेंकने के लिए गाड़ी में क्यों जाते थे। एक एक करके सभी राजों को समझेंगे और आपके हर सवाल का जवाब देंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जयप्रदा के रिलेटिव से बात करने पर पता चला जयप्रदा को बचपन से ही साइकोलॉजिकल इश्यूज थे। उनके पेरेंट्स ने इस बात को छुपा कर रखा था क्योंकि उस जमाने में मेंटल हेल्थ को एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता था। हालांकि आज भी ये स्टिग्मा कुछ हद तक वैसा ही बना हुआ है, इसलिए उन्होंने इस इशू को नजरअंदाज करते हुए जयप्रदा की शादी करवा दी, ये सोचकर शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शादी के बाद जयप्रदा के पति को यह एहसास हो गया कि जयप्रदा का मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है। इसी बात पर इनके बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था और जयप्रदा के साइकोलॉजिकल स्टेट का असर उनकी बेटियों पर भी पड़ने लगा। ये सिचुएशन और भी बिगड़ता गई और कुछ साल बाद जयप्रदा के पति ने उन्हें डिवोर्स दे दिया। जयप्रदा और उनकी बेटियों को छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला गया। अब जयप्रदा और उनकी बेटियों का मेंटल स्टेट और भी बिगड़ता गया। उन्होंने अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। वो लोग ब्लैक मैजिक और अकल्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो गए। वो लोगों से बात नहीं करती थी और किसी को अपने घर के अंदर नहीं आने देती थी। ये लोग और भी आइसोलेटेड होता रहा और यही चीज़ों ने उन्हें और भी अलग और अजीब बना दिया। पुलिस को ये बात साफ हो चुकी थी कि ये सब जयप्रदा के मेंटल स्टेट का नतीजा था, इसीलिए उन्होंने इस केस को सुसाइड कहकर बंद कर दिया। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि जयप्रदा की बेटियां जिस खून की बोतल के साथ खेलती थी वो एक्चुअली जयप्रदा का पति का था और जयप्रदा ने उसे मार दिया था। लेकिन पुलिस ने इस बात को रिजेक्ट किया। हाँ, ये सच है, हमें नहीं पता कि वो खून किसका था, क्या वो इंसान का खून था या किसी जानवर का। हमें ये भी क्लियर नहीं पता है कि वो खून था भी या सिर्फ पानी जिसमें लाल रंग मिलाया गया था। पुलिस इस केस को क्लोज करने के बाद भी रूमर्स फैलती गई। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने तो हद ही कर दी। उन्होंने एक पुराने ग्रीन कलर गेट वाला 100 साल पुराना घर को हॉन्टेड के रूप दे दिया। हाँ, वो घर काफी पुराना है और आसपास के माहौल थोड़ा क्रीपी लग सकता है। पुराने जमाने के बड़े बड़े पेड़, सुनसान रास्ते, सब मिलाकर वाकई डरावना माहौल है। लेकिन सच्चाई ये है कि उस घर से जयप्रदा का कोई लेना देना नहीं था। जैसे कि सो कॉल्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स या ब्लॉगर्स कहते हैं, ये घर 20-22 साल से काली है और यहाँ कोई नहीं रहता है। ये पूरी तरह से गलत है। इस घर में लोग रहते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग रहते हैं और सिक्योरिटी स्टाफ भी वहाँ उनके साथ रहते हैं। और जिस कूड़ेदान की बात की जाती है जो सिर्फ कुछ कदम दूर पर है, वो एक्चुअली इसी घर के पास है जहाँ जयप्रदा रहती भी नहीं थी। वो झूठी कहानी है। సో ఇక్కడే మనతో పాటు వాచ్మెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ 100 హౌస్ కి ఆమెతో మాట్లాడదాము। ये घर हॉन्टेड नहीं है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, भूसुत कुछ भी नहीं है, झूठ बात है। हम रात 12-1 बजे तक सोते, इधर हम दिखते रहते, आगे पीछे चलते रहते, कुछ भी नहीं। एक ऐसा घर जहाँ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ ही नहीं, उसे हॉन्टेड बना दिया गया। असल में जयप्रदा दूसरे घर में रहती थी जो इस घर से सिर्फ कुछ ही दूर पर है। तो क्या वो घर जहाँ जयप्रदा और उनकी बेटियों की डेथ हुई थी वो हॉन्टेड है? बिल्कुल नहीं। నేను రియల్ గా చెప్తున్నా, దీంట్లో అయితే దయ్యం లేదు। उस घर में भी लोग रहते हैं। యూట్యూబ్ లో ఎవరైతే వీడియో పెట్టారో వాళ్ళకి ఏమైనా కనిపిస్తుందేమో, వచ్చి చూపియండి దయ్యంని। और ऐसा नहीं कि लोग नए नए आए हैं, ये लोग अभी 2 साल से यहाँ रहते हैं। इनके पहले ये घर एक स्कूल हुआ करता था और उससे पहले ये ऑफिस भी रहा था। మాకంటే ముందు ఒక 1 ఇయర్ స్కూలు ఇంకా ఏదో ఆఫీసు అవి రన్ అయ్యాయంట। ये घर भी हॉन्टेड नहीं है। ये बात उस घर में रहने वाले लोग कई बार कंफर्म कर चुके हैं, मगर रूमर्स तो रूमर से रुकने का नाम ही नहीं लेते। चलो भैया, मान लेते कि ये घर हॉन्टेड नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि पुलिस वहां जाने से लोगों को क्यों रोकती है? उसके पीछे भी एक रीजन है। ये एक वीआईपी एरिया है जहां आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स रहते हैं। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, ब्लॉगर्स और क्यूरियस लोगों की वजह से वहाँ अक्सर लोकल्स को डिस्टर्बेंस होता है। బైకులు పట్టుకొని రావడము, అరవడము, హార్న్స్ కొట్టడము। रात को यहाँ लोग आकर हल्ला मचाते हैं और कुछ देखने के दावा करके डर से चिल्लाते हैं और उस घर पर पत्थर और बॉटल्स फेंकते हैं। इस वजह से वहाँ के लोकल्स शांति से सो भी नहीं पा रहे हैं। ये सब भूत की वजह से नहीं, भूत से भी खतरनाक हम लोगों की वजह से। इसीलिए पुलिस ने लोगों को वहाँ जाने से मना किया है।
कुछ साल पहले पुलिस को एक बैनर भी लगाना पड़ा था जिसमें लिखा था कि ये घर हॉन्टेड नहीं है, यहाँ लोग रहते हैं। लोकल्स ने अपने खुद के खर्चे से सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगा रखा है ताकि लोग उन्हें तंग ना करें। ये थी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की असली सच्चाई। लोगों के मन में कहानियां बनाने की शक्ति होती है, ये ह्यूमन नेचर है। अजीब चीजों को भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जोड़ देते हैं। कुंदनबर्ग हॉन्टेड हाउस भी इसी बात का शिकार बना, पर सच्चाई ये है कि वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। वो एक ट्रैजिक इंसिडेंट था जिसमें एक माँ और उसकी बेटियों ने अपनी जान दी। मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है, लेकिन लोगों ने उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बना दिया। ये कहानी एक एग्जाम्पल है कैसे कहानियां सच्चाई को बदल सकती है। हम लोगों ने कई घरों को भूत प्रेत के रूमर्स फैलाकर खंडर बना दिया है, मगर यहाँ तो लोग आज की डेट पे भी रहते हैं। इसे हॉन्टेड कहना कितना बेवकूफी हो सकता है, ये सोचकर ही हैरानी होती है। सोचिए, अगर आपके अपने घर को कोई भूतिया कहे तो आपको कैसा लगेगा। इंटरनेट पर आने वाले हर चीज पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, खुद से रिसर्च कीजिए और जो लोग झूठी कहानी फैलाते हैं उनसे सवाल कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।